ये देखो भाई, मैं चढ़ा यहाँ तक, उसके बाद अपने हिम्मत नहीं हुई यहाँ ऊपर चढ़ने की। और इनको देखो जी, सीधे ऊपर चढ़े हुए हैं। मिल चुके हैं पेड़ और ये डब्बा लटका दिया है मैंने फिलहाल। और ये धागा इसलिए बांधा हुआ है ताकि आसानी हो मुझे इसके अंदर डालने में। तो गाइस इतने ही से निकले इस पेड़ पर, और ये कह रहे हैं मुझे कि तू बनू उस पेड़ के ऊपर चढ़। मैंने कहा काफल के चक्कर में मरना थोड़ी नहीं है भाई। और इस जगह पर हमारी पिकनिक काफ़ी चली है। मुझे लग रहा है कि इन काफलों को नमोनिया हुआ। और गाइस इतने एकरी का हैंडपम्प है, तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, तो कितनी आसानी से इन पाइपों को ऊपर निकाला जा रहा है। और फिलहाल इस पर इस तरह का अमृत निकलेगा। कुछ लोगों ने इनको यहाँ ऐसे तोड़ के डाला हुआ था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि घनाघोर जंगल के बीच हम पहुँचे हैं, तो आजकल काफल लग रहे हैं, तो काफलों की ढूंढ में निकल रहे हैं हम। और अभी जस्ट हूँ मैं माँ भगवती चंद्रवनी के नीचे, और यहाँ के लिए बोलते हैं भंगलवा। और आज छोटे वाले ठेकी नहीं ला रखे, सीधे 5 किलो का डब्बा ला रखा है, और साथ ही साथ पानी की बोतल। तो मैं हूँ, मेरी दीदी है और एक बुआ है, तो तीनों हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी उनको पता है बल्कि कहाँ कहाँ काफल होते हैं। और शाम के टाइम पर तो लगातार आजकल बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चलो, वो भी अभी। और धूप बड़ी खतरनाक पड़ रही है, और जिनको जिस हिसाब से टाइम लग रहा है उस हिसाब से निकल रहे हैं काफलों के लिए। तो कुछ गांव की महिलाएं पहुंची हुई थी सुबह ही, और कुछ तो ठीक ठाक काफल लाए और कुछ बहुत कम लेकर आए। और जो कम लेकर आए उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर गए। बाकी आप लोगों को पता ही है, और आप लोगों को बता रखा है मेरा, कि जिनके पास गाय भैंस होंगे या लकड़ियों के लिए घास बांझ के लिए आते होंगे जंगलों में, उनको ही ज़्यादा पता होगा काफलों के बारे में कि कहाँ काफल है। और अभी जा रहे हैं हम चुरंडा के ऊपर। चुरंडा यहाँ नीचे है और उसी के ऊपर ओहो तो यहाँ मतलब बोला जा रहा है कि किसी को बल ऐसे मत बताना कि काफल यहाँ है, यानी कि वीडियो मत बना बल। मैंने कहा जो और काफल होंगे तो हमें तो निकालेंगे सबसे पहले उनको। बाकी जो बुरांस के फूल रहते हैं, तो दूर से ही पेड़ नज़र आता है कि इस पर फूल लग रहे हैं, क्योंकि पूरा पेड़ लाल बना हुआ रहता है। और जो काफल है, तो काफल के पेड़ इतने आसानी से नज़र नहीं आते हैं दूर से। जब एकदम उनके बगल में पहुंचो तभी आपको नज़र आएंगे कच्चे हैं, पक्के हैं या फिर नहीं है। और एक पेड़ नज़र आया है और वो आसमान को छू रहा है, काफ़ी बड़ा खतरनाक, और एक फेमस पेड़ है बल। तो ये मतलब पहले इसी से निकालते थे, तो इन्होंने कहा ओ यख रस पड़ गया, वो खो वो खो। और तू भी हो कतरा लेते या ना नी ना छेड़ यख खंबा जब मैं चढ़ सकूँ। तो गाइस मिल चुके हैं पेड़, और ये डब्बा लटका दिया है मैंने फिलहाल। और ये धागा इसलिए बांधा हुआ है ताकि आसानी हो मुझे इसके अंदर डालने में। ये देखो, जय भोले की। तो गाइस इतने ही से निकले इस पेड़ पर, और अब निकलते हैं नीचे। बाकी यहाँ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो आसमान को छू रहे हैं, और ये कह रहे हैं मुझे कि तू बनू उस पेड़ के ऊपर चढ़। मैंने कहा काफल के चक्कर में मरना थोड़ी नहीं है भाई। वो तो ऐसा है कि काफल भी आ रहे हैं, और आप लोगों के मुंह पर पानी भी आ रहा होगा जब हम काफल ला रहे हैं। आ जाओ, तो तूने ऐसे ही खा दिया वो। मैं खाने ला रही हूं। चलते चलते करके लेकर जाएगी तब। अब हम शहर में रहते हैं। निकाल की मोटा काफल है सर, काफल उठे पर चलो तो बिना रिस्क की बात है। ये हम गई हूं हेल्थ को, मैं तो गई हूं पर मैं तो जाओ जाओ, मैं थोड़ा डाल बता कहो तब उधर पड़ जाता हूं। ये देखो भाई, मैं चढ़ा यहाँ तक, उसके बाद अपने हिम्मत नहीं हुई यहाँ ऊपर चढ़ने की। और इनको देखो जी, सीधे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो बारिश लग चुकी है, और एक पेड़ दिखा, इस पर हैं कच्चे, तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बताओ कब पकोगे तुम? और 4 बज चुके हैं शाम के, और आज का डब्बा है जो आधा अधूरा रह गया, यानी कि यहाँ तक।
तो गाइस यहाँ तो बारिश लग चुकी है जैसे उस दिन लगी हुई थी। बाकी नीचे तो काफ़ी ज़्यादा सुनसान चल रहा है बारिश का। बारिश तो यहाँ वैसे कम आ रही है पर लेकिन मोटे मोटे बूंद पड़ रहे हैं। और अभी पहुँच चुके हैं हम भगवान की छतरी में, यात्री सेट में। तो वैसे बारिश कम हो चुकी है और अगर बारिश नहीं होती तो 6 बजे तक आराम से निकालने थे हमने, ढूंढ करना था, क्योंकि 1 घंटे में थोड़ा बहुत ही निकले। तो दोस्तों मुझे लगा ओड़ा देवता के दर्शन करके आ जाते हैं यानी कि भगवान में कहीं बारिश बंद हो गई थी, मैंने कहा चलो, लेकिन यहाँ फिर से बारिश लग रखी है। और ओड़ा देवता में ज़्यादातर लोग चढ़ाते हैं फूल पत्तियाँ। बाकी यहाँ पर ये जो गाड़ी है, लास्ट जो गाड़ी के लिए रोड है तो ओड़ा तक है, तो यहाँ पर खड़ी है। बाकी जो भी गए होंगे यहाँ से पैदल, बाकी यहाँ से निकलेंगे स्कूटी बाइक है और 11 नंबर की गाड़ी। और इस जगह पर हमारी पिकनिक काफ़ी चली है। और लोग कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, पर लेकिन यहाँ बूंदाबांदी हो रही है और लेकिन काफ़ी मोटे मोटे पड़ रहे हैं। बाकी नीचे की साइड तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, परसों भी ऐसा ही हुआ, यहाँ बारिश के बूंदाबांदी हुए, बाकी नीचे तो रगड़ भगड़ हो रखी थी। मुझे लग रहा है कि इन काफिलों को नमोनिया हुआ तभी ये नहीं हो रखे हैं उस हिसाब से। बारिश तो एकदम अब बंद हो चुकी है और आसमान खुलने वाला है। बाकी जहाँ हम उस दिन आ रहे थे उसी जगह पर गए, वहाँ काफिल नहीं है। और मेरे दीदी और आ रहे हैं यहाँ ऊपर से, मैंने कहा तुम राउंड लगा के आओ, वहाँ से भी अब खाली आ रहे हो। अटकते भटकते पहुँच चुके हैं अपने गाँव में। और मैंने 2 चीज़ें देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई हम ही निकालें और कोई ना निकाले। एक पहले के टाइम पर घास और दूसरा अब काफल। घास ऐसा होता था जैसे गांव की महिलाएं जाती थी घास लाती थी और कोई पूछता था दूसरा कि कहाँ से घास लेकर आए, तो फिर उल्टी जगह बता देते थे। तो ऐसे काफल है, तो काफल वाले भी डेली जा रहे हैं और ला ही रहे हैं और सब झूठे कहते हैं। और एक सच मैं ही कहता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि कहाँ हमें काफल मिलते हैं। और रोड साइड पर जहाँ पर भी मोड़ हैं तो उस जगह पर इस तरह के लगे हुए थे, तो इसका नाम मुझे पता नहीं है, पर लेकिन सिग्नल पॉइंट कह सकते हैं इसको। जैसे कभी कोहरा लगा हुआ रहता है या फिर रात के टाइम पर तो ये लाइट देते हैं कि रोड इधर को है। बाकी लगे ये बाद में थे और कुछ लोगों ने इनको यहाँ ऐसे तोड़ के डाला हुआ था। बाकी आप लोगों को कई बार ब्लॉग में भी दिखाया, अरे मतलब तुम्हारी एकदम सेफ्टी के लिए इस तरह के लग रहे हैं और तुम इनको तोड़ने के बाद नीचे डाल रहे हो। तो जिस किसी ने भी ये तोड़े होंगे तो उनको इन तोड़ के क्या मिला होगा। और अब लग रहे हैं यहाँ रोड साइड पर डिवाइडर भी और ये भी, तो देख सकते हैं वो गोल वाले थे पुराना मॉडल और नया मॉडल एकदम देख सकते हैं फ्लैट में। ये देखो इस साइड से भी ऐसा है और इस साइड से भी। और जो पुराने हैं वो दिखा दें आपको वो कैसे है, ये देखो एकदम गोल में, जबकि ये जम रखे हैं। पर लेकिन तभी भी इतनी ताकत आती कहाँ से है उन पे, जो उनको तोड़ने के बाद नीचे डाल लेते हैं। और ये वाले अभी ये नए नए लगे हैं तो इसलिए थोड़ा हिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब लोगों ने ये नहीं रखे इतने मजबूत, तो फिर इनको कौन रखेगा। अगर वो लड़के मेरी नज़र में पड़ जाएं तो फिर एक आध को तो मैं देख ही लूँगा, पर लेकिन वो नज़र में नहीं पड़ते हैं। पर लेकिन वो मेरी नज़र में नहीं पड़ते हैं कि कौन इस तरह से इनको तोड़ता है। एक तो शहरों वाला विकास हो रहा है तुम्हारे गांव में और तुम वो विकास भी नहीं होने देते हो। उतना ज़्यादा सेफ ही तो रहोगे आप लोग जब रात के टाइम पर चलोगे और एकदम लाइट मारेंगे। तालाब में तो एकदम पानी है, यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है छोटे बच्चों के द्वारा। बाकी फैक्ट्री खुल चुकी है यहाँ पर, डिवाइडर होगी, तो आजकल डिवाइडर का काम चल रहा है रोड साइड पर, तो ये सारे के सारे लगेंगे। और ये वाले डिवाइडर हैं जो तो पहले लगते थे हाथों से और अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। इस पे डालना है यहाँ और ये अपने आप ही छेद करेगा और इसको फिट बैठा देगा ज़मीन पे। ये ट्रैक्टर है जो, ये देखो सारा इस पे गियर सिस्टम है, जिस हिसाब से लगाओ ताकत या गियर डालो। और गाइस ये नेकरी का हेड पंप है, तो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, तो कितनी आसानी से इन पाइपों को ऊपर निकाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वाशर कटी हुई थी हेड पंप की और काफ़ी गंदा पानी भी आ रहा था। पहले तो नहीं आ रहा था एक बूंद भी पानी, और जब आ भी रहा था तो उस टाइम बड़ा गंदा पानी। और लग रहा है कि एक बार फिर अब बारिश आने वाली है बड़ी खतरनाक।
ये देखो ये पाइप लंबा कर जाए ना साकिट चढ़ के बराबर है ना ये लगा पाइप लंबा लगा ऐसे उनका घुमा मेरे सिर पर। चलो 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 इनका कर दो और फिलहाल इस पर इस तरह का अमृत निकलेगा। जब जिस हिसाब से लोग पंप मारेंगे उस हिसाब से इस पर साफ पानी आएगा। बाकी जब कहीं भी किसी जगह पर नई नई चीज़ आती है तो भीड़ लग जाती है देखने वालों की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ।